बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। उमापति महादेव जी की जय। बांके बिहारी लाल की जय। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। जब तुझसे ना सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे, भगवान पर सब छोड़ दे, भगवान पर सब छोड़ के तू देख ले बंदे। हर मुश्किल तेरा आसान होगा, जो तू नहीं किया वो भगवान करेगा। सजनों, ये सत्य बात है कि जब अपनी मुश्किल जब नहीं सुलझता है तो भगवान पर छोड़ देना चाहिए, और जो इंसान नहीं कर पाता है वो भगवान करता है। सजनों, रामचरितमानस में आता है कि जिस समय देवराज इंद्र एक राजा हैं और राजा की जितनी भी संतानें होती हैं बहुत कम ही होती हैं कि जो अच्छी होती हैं, नहीं तो लंपट ही बेलगाम ही होती हैं राजा की संतानें। बहुत ऐसे कम राजा थे जिनकी संतानें बहुत अच्छी रहीं। देवराज इंद्र भी राजा ही हैं और उनका पुत्र है जयंत, जो बेलगाम है, जिसे कोई समझा नहीं सकता है। और सजनों, ऐसी संतानों को जब कोई नहीं समझा सकता तो स्वयं भगवान ही समझाते हैं। इसीलिए किसी ने बहुत सुंदर कहा कि जब तुझसे ना सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे, भगवान पर सब छोड़ के तू देख ले बंदे। जो तू नहीं कर पाया वो भगवान करेगा, हर मुश्किल को तेरे वो आसान करेगा। ये सत्य बात है। जो मनुष्य नहीं कर पाता है वो भगवान करता है। और सजनों, इधर जो देवराजेंद्र हैं वो प्रतः दिन भगवान का पूजा करते थे, भगवान के चिंतन करते थे, भगवान का वंदन करते थे। और उनका पुत्र रोज देखता था। एक दिन पूछ ही लिया कि पिताश्री, आप किसकी आराधना करते हो, आप किसकी पूजा करते हो? आपकी पूजा करते तो मैंने सारी दुनिया को देखा है कि लोग आपकी पूजा करते हैं, तो आप किसकी पूजा करते हो? जो विष्णु हैं, जो ब्रह्मदेव हैं, जो महेश हैं, तो वो तो मेरे ताऊ जी लोग हैं, उनको तो मैं जानता हूँ। फिर ये कौन भगवान हैं जिनकी पूजा आप करते हैं? तो सजनों, देवराज इंद्र ने कहा कि हे पुत्र, एक राम हैं जिनकी पूजा मैं करता हूँ। सजनों, जो जयंत है उसके मन में ये प्रश्न खड़ा हुआ कि क्यों ना मैं राम को देखूं। और सजनों, उसने कहा कि पिताश्री, मुझे जिस राम की पूजा आप करते हैं, मुझे उस राम के देखना है, जानना है, वो राम हैं कौन कि जिनकी पूजा आप कर रहे हैं। और सजनों, देवराज इंद्र ने थोड़ा सा बादलों को हटाया और जयंत को दिखाया कि ये हैं राम जो मृत्यु लोक पर आज धरती पर बैठे हुए हैं, और जो त्रिभुवन की सुंदरी, जो जनक नंदिनी, विदेही नंदिनी, जनक दुलारी के चरणों में महावर लगा रहे हैं। ऐसे हैं हमारे रामचंद्र जी। और जब यह झांकियां जयंत ने देखा तो उसने कहा कि ये कौन सा राम हो सकता है जो एक स्त्री के पैर में, चरण में महावर लगा रहा है, जिसे आप आलता बोलते हैं। और भगवान श्री राम ने सरकंडे से उस आलता को उस जनक नंदिनी के चरणों में लगा रहे थे। सजनों, बड़ा अद्भुत दृश्य है ये, बड़ा अद्भुत प्रेम था ये भगवान श्री रामचंद्र जी के माता के लिए। और सजनों, जैसे ही जयंत ने देखा तो इंद्र के पुत्र है, कुछ शक्तियां तो उसके पास थी ही, और उसने कहा कि ये राम कैसे हो सकते हैं? ये तो एक साधारण सा नर दिख रहा है और एक साधारण से स्त्री के पैर में आलता लगा रहा है, महावर लगा रहा है,
और जिसकी पूजा मेरे पिताश्री करते हैं, मुझे इसकी परीक्षा जरूर लेना चाहिए। और सज्जनों, जयंत ने क्या किया, एक काग का रूप धारण करता है। और जैसे ही काग का रूप धारण किया तो यहाँ पर मृत्यु लोक में आता है और चित्रकूट में भगवान उस तीन भुवन सुंदरी के साथ, जो जगत नंदनी हैं, जो माता सीता हैं, जिनके चरणों में महावर लगा रहे हैं, बैठे हैं। और सज्जनों, इधर जयंत ने क्या किया, जैसे ही प्रभु का ध्यान थोड़ा सा इधर हुआ, माता के चरणों में चोंच मार के चला गया। और जैसे ही चोंच मारा तो उन्हीं चरणों से रक्त बहने लगा। भगवान श्री राम ने कहा कि बताओ, मेरे रहते ही मेरी अर्धांगिनी के किसी ने रक्त बहा दिया और मैं यही हूँ। और भगवान श्री राम क्या किए, थोड़ा हम यहाँ रुकते हैं। सज्जनों, हम एक सांसारिक दृष्टिकोण की भी बात कर लेते हैं, सामाजिक भी बात करते हैं। आप देखिए, आपकी पत्नी अगर किसी चौराहे, किसी रोड से, किसी बाजार से या किसी मार्केट में जाती है और कोई गलती से केहूनी से लग जाए उसके, या कोई मजाक भी कर देता है, तो आप कितने भी सज्जन क्यों ना हो, लेकिन वहाँ पर फट से आपका हाथ उठ जाता है कि तुमने ये क्या किया। तो समझ लीजिए वो तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हैं, तो वो क्या करेंगे। सज्जनों, भगवान श्री राम ने वही किया जो करना चाहिए था। और भगवान श्री राम ने जिस सरकंडे से माता के चरणों में महावर लगा रहे थे, उसी सरकंडे को उन्होंने छोड़ दिया, क्योंकि उनका जो अस्त्र था, जो उनका बाण और धनुष था, वो कुटिया में था। लेकिन उस समय हाथ में सरकंडे ही थे। और जानते हैं ना, जब आपको प्रेम पाना होता है तो आप चाहें कि शक्ति के मद को लेके हम प्रवेश करें, तो आपको प्रेम नहीं मिल सकता है, क्योंकि प्रेम तो उसी को प्राप्त होता है जो सहज होता है। और जयंत सहज नहीं था, शक्ति में के मद में आया था। क्योंकि सज्जनों, शक्ति को प्राप्त कर लेना कोई बड़ी बात नहीं है। आप देखिए, जिस समय मैं महाभारत ग्रंथ का अध्ययन कर रही थी, तो उस समय मुझे ये ज्ञात हुआ कि जिस समय भगवान श्री कृष्ण चक्र को धारण करते थे, तो सिर्फ एक अंगुली की आवश्यकता होती थी, क्योंकि शक्ति को धारण कर रहे हैं। लेकिन वहीं पर जब प्रेम को धारण करते हैं, जब बांसुरी को उठाते हैं, तो उनके 10 अंगुलियों की जरूरत पड़ती है, दोनों हाथों की आवश्यकता है, और फिर जाके उस बांसुरी को बजा पाते हैं। सज्जनों, प्रेम को प्राप्त करना इतना आसान नहीं है, लेकिन शक्ति को प्राप्त कर लेना आसान है। और यही कारण था कि जयंत जब आया था तो शक्ति के मद में आया था, प्रेम के मद में नहीं आया था। और सज्जनों, भगवान श्री राम ने क्या किया, सरकंडे को ही बाण बना दिया। राम का बाण है, विफल तो नहीं हो सकता है। राम का बाण जब संधान होता है तो अपने लक्ष्य को पूर्ण किए बिना लौट नहीं सकता है। और सज्जनों, भगवान श्री रामचंद्र ने उस सरकंडे को छोड़ दिया, बाण के रूप में अमोघ मार बन गया और आज जयंत के पीछे लग गया। 2 हाथ की दूरी पर वो बाण था और जो जयंत था वो भाग रहा था, कौवे के रूप में है, भागते हुए वो जा रहा है, लेकिन उसको कौन बचा सकता है। तीनों लोकों में गया, लेकिन कोई उसकी रक्षा नहीं कर पाया। अंत में वो अपने पिता के पास गया और कहने लगा कि पिताश्री, मैंने आपके बातों पर आस्था ना रख के मैंने संदेह रखा, और उसी का परिणाम है कि आज ये बाण मेरा पीछा कर रहा है
और मेरे प्राणों का अंत कर देगा। आप कोई उपाय बताइए, आप मेरा मार्गदर्शन करिए कि मेरा बचाव कैसे होगा। और सज्जनों, वहां पर जो देवराज इंद्र हैं वो कहते हैं कि हे पुत्र, राम के इस अमोघ बाण से कोई बच नहीं सकता है, क्योंकि राम का बाण जब संधान होता है तो अपने लक्ष्य को पूर्ण करके ही आता है, और तुमने तो राम से ही पंगा ले लिया है, और राम के अतिरिक्त तुम्हें कोई बचा भी नहीं सकता है। इसलिए जो तुम्हारे नजर में साधारण से मनुष्य दृष्टिगोचर हो रहे थे, उसी मनुष्य के श्री चरणों में जाके त्राही माम करो, वही तुम्हारे प्राणों की रक्षा कर सकते हैं। और सज्जनों, संतान के बचाव माता पिता ही करते हैं। और इधर जो जयंत है, आज जब तीनों लोकों में कहीं शरण नहीं मिला, तो पिता के मार्गदर्शन को प्राप्त किया और भगवान श्री रामचंद्र के पास आता है। सज्जनों, कहते हैं न कि हर मुश्किल को वो आसान करेगा, जो तू नहीं किया वो तेरा भगवान करेगा। सज्जनों, ये सत्य बात है। कितनी भी मुश्किल हो, लेकिन आप भगवान पर छोड़ दो, जो आप नहीं कर पाओगे वो आपका भगवान करेगा। ये सत्य बात है। आज देवराज इंद्र होते हुए भी सारी दुनिया उनकी पूजा करती है, लेकिन आज उन्होंने कहा कि जाओ, जो तुम्हारे नज़र में साधारण से एक मनुष्य थे, वही तुम्हारी रक्षा कर सकते हैं, और इस संसार में, इस त्रिभुवन में कोई तुम्हें शरण भी नहीं दे सकता है। और सज्जनों, इधर जयंत जब आता है तो त्राही माम करते हुए प्रभु के सिर चरणों में लेट गया और कहने लगा कि हे प्रभु, हे राघवेंद्र, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं एक अधम नीच अभिमानी हूँ। मैं अपने शक्ति के मद में था। मैं अपने शक्ति के मद में इतना चूर था कि मैं अपने पिता की बातों पर भी संदेह किया, और यही कारण है कि आज मुझे तीनों लोकों में कहीं शरण नहीं मिल रहा है, और मैं आपके शरण गत में आया हूँ। और मैंने सुना है कि जो आपके शरण में आ जाता है उसका आप कभी तिरस्कार नहीं करते हैं। सज्जनों, भगवान श्री राम ने कहा कि ठीक है, तुम मेरे शरण में आए हो, आशीर्वाद है मेरा, लेकिन मेरा ये अमोघ जो बाण है ये निष्फल नहीं होगा, क्योंकि ये बिना दंड दिए ये बाण लौट नहीं सकता है। सज्जनों, जयंत ने कहा, एक तरफ आप मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं और एक तरफ आप मुझे दंड भी दे रहे हैं। सज्जनों, भगवान श्री राम ने कहा कि इसलिए क्योंकि ये रघुनंदन का बाण है, श्री राम का बाण है, और श्री राम का बाण निर्दोषों पर नहीं चलता है, निष्पापों पर नहीं चलता है, उदंड पर चलता है, बेलगाम पर चलता है, लंपटों पर चलता है, और तुम उसमें से एक हो, क्योंकि तुमने जनक नंदनी के चरणों से रक्त बहाया है। इसलिए मैं तुम्हें बिना दंड दिए यहाँ से जाने नहीं दे सकता हूँ। और सज्जनों, यही कारण है कि आज से ठीक बहुत 2 साल पहले कुछ लोग हमसे मिले थे और वो प्रश्न करते थे कि ऐसे कैसे हो सकता है कि राम के वो सरकंडे के रूप में जो बाण था वो तीनों लोकों में पीछा किया। लेकिन सज्जनों, आज वैज्ञानिकों ने ये प्रमाणित किया है, जो आप देखते हो, आज जिस समय किसी देश में लड़ाई हो रही है और जहाज से वहाँ पर ले जाके गिराया जाता है, बम विस्फोट किया जाता है, तो वो कैसे होता है? तो आज से पहले मेरे पूर्वजों ने, आज से मेरे पहले के भगवान ने ये अमोघ बाण था जो आज के समय में जिसे मशाइल बोलते हैं, जिसे बम विस्फोट कहते हैं, जिसे बारूद कहते हैं। और सज्जनों, ये बहुत वर्ष पहले ही इसका निर्माण हो गया था, लेकिन आज के वैज्ञानिकों ने जब ये शोध किया है
बनाया है तब लोगों को विश्वास हुआ है। और सज्जनों, बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि आकाशवाणी कैसे हो सकती है, क्योंकि ऐसे आवाज कैसे आ सकती है। तो सज्जनों, ये भी प्रमाण सहित मैं आपको बताऊंगी कि जैसे आप रेडियो सुनते हैं, कहीं से वो कैच करता है और कहीं जाके वो आपको सुनाता है, बताता है। ठीक इसी प्रकार से हमारे भगवानों ने, हमारे परमात्मा ने आकाशवाणी कहीं बोलते थे और कहीं सुनाई देता था। किसको सुनाना है और किसके वो आकाशवाणी किसके लिए की जाती थी, उसी व्यक्ति को सुनाई भी देता था। तो सज्जनों, ये आज से नहीं, बहुत पहले से ये सब कुछ बना हुआ था, लेकिन लोगों को विश्वास नहीं था, आस्था के अभाव था। और सज्जनों, भगवान ने कहा, राम ने कहा कि ये राम का बाण है, विफल नहीं हो सकता है, ये अमुक बाण है। तुमने तो जनक नंदिनी के चरणों से रक्त बहाया है और मैं तुम्हें बिना दंड दिए छोड़ नहीं सकता हूं। और सज्जनों, एक तरफ वो मर्यादा पुरुषोत्तम है, एक तरफ परमात्मा है और दूसरे तरफ एक राजा भी हैं, तीसरे एक पुत्र भी हैं। और सज्जनों, उन्होंने क्या किया, उसी सरकंडे के जो बाण था उसी से उन्होंने उसके एक आंख को डैमेज कर दिया, अर्थात फोड़ दिया और कहा कि जाओ, अब न तो तुम्हारे ये दोनों आंख रहेंगे और ना तो तुम कुछ गलत देखोगे, तुम्हारी एक ही आंख रहेगी और एक ही आंखों से तुम आजीवन तुम देखते रहोगे। और सज्जनों, आपको विश्वास नहीं है तो आप कौवों के जो कौवे होते हैं उनकी देखने में तो दो आंख दिखती है, लेकिन वास्तव में वो एक ही आंख से देखते हैं, दोनों आंखों से नहीं देख पाते हैं। उनकी एक ही आंख की पुतलियां जागृत होती है, एक निष्प्राण रहती है, एक डैमेज रहती है। तो सज्जनों, ये राम का दंड था, जिसे राम दंड देते हैं फिर उसको कोई बचा नहीं सकता है। और राम दंड प्रमाण सहित देते हैं, उदाहरण सहित बताते हैं। और सज्जनों, इसीलिए आज के भी समय में जो लोग भगवान पर संदेह करते हैं, भगवान की बातें मिथ्या बताते हैं, भगवान की बातों को तर्क वितर्क दे के काटते हैं, तो समझ लीजिएगा कि उनको कोई बचा नहीं सकता है, क्योंकि उनको राम भी नहीं बकसते हैं, राम भी उनको नहीं छोड़ते हैं, क्योंकि हमारे धर्म और हमारे ग्रंथ सब आस्था के विषय है। और जो भी किसी को कुछ प्राप्त हुआ है तो वो आस्था पर ही प्राप्त होता है, विश्वास पर ही प्राप्त होता है सज्जनों। इसीलिए जब तुझसे ना सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे, भगवान पर छोड़ के तू देख ले सब बंदे, जो तू नहीं किया वो तेरा भगवान करेगा, तेरा हर मुश्किल को वो आसान करेगा। सज्जनों, आज के समय में लोग कहते हैं कि हम बड़े टेंशन में हैं जी, बड़े डिप्रेशन में हैं जी, बड़े तनाव में चल रहे हैं जी। सज्जनों, आप डिप्रेशन, तनाव और चिंता में रह के क्या करोगे? अगर आप कुछ कर सकते हो तो बहुत पहले ही कर लेते, लेकिन आपके पहुंच वहां तक नहीं है। इसीलिए हर मुश्किल को वो आसान करेगा, जो तुझसे नहीं हुआ वो तेरा भगवान करेगा। सज्जनों, जो आपके बस में नहीं है वो भगवान पर छोड़ दो, क्योंकि आप भगवान पर छोड़ोगे तो भगवान उस कार्य को बड़े आसानी से कर देंगे। तो सज्जनों, इसीलिए परमात्मा पर विश्वास रखना बहुत जरूरी है, ईश्वर पर विश्वास रखना बहुत जरूरी है सज्जनों, क्योंकि अगर आप परमात्मा पर विश्वास नहीं करोगे तो आपका कोई भी काम नहीं हो पाएगा। इसीलिए हर मुश्किल को वो आसान करता है और जो तू नहीं कर पाया वो तेरा भगवान करता है। तो सज्जनों, इसीलिए उदंड को दंड मिलता है और सज्जनों को दया मिलती है। तो राम राम हैं और
इस संसार में अगर कोई जानने योग्य है तो वो राम है, उनके अतिरिक्त तो कुछ भी नहीं है सज्जनों। और इसीलिए राम एक अच्छे पुत्र भी हैं, राम एक अच्छे पति भी हैं, और राम एक अच्छे राजा भी हैं, राम एक अच्छे राजकुमार भी हैं। तो सज्जनों, जो आपको सीखना हो तो राम के चरित्रों से सीख लो। लोग बेमतलब में धारणा बना के बैठ जाते हैं, बेमतलब के बेफजूल बातें करते हैं। सज्जनों, आपको तर्क वितर्क करने की जरूरत नहीं है, आप सीधा राम का चरित्रों का आंकलन कर लो, राम के चरित्रों को देख लो और उन्हीं से आप कुछ सीख सकते हो, उन्हीं से आप कुछ जान सकते हो। और मेरे हिसाब से जब आप किसी का आंकलन करते हैं तो आप उनके स्वरूप में आने लग जाते हैं, उनके जैसे होने लग जाते हैं। तो सज्जनों, जयंत ने तो उदंडता करके, संदेह करके इतना बड़ा उदाहरण कायम किया, लेकिन जयंत जैसे कहीं हम लोग ना बन जाएं, क्योंकि अगर भगवान को प्राप्त करना है तो मन में श्रद्धा विश्वास तो रखना ही पड़ेगा, लाना ही पड़ेगा, और तब जाके भगवान की प्राप्ति होती है सज्जनों। इसीलिए इस संसार में ना ही कोई छोटा है और ना ही कोई बड़ा है, क्योंकि सब भगवान के ही बंदे हैं, सब परमात्मा के ही संतान हैं। तो ना तो आप किसी को छोटा आंको और ना ही किसी को बड़ा आंको, क्योंकि सब परमात्मा की संतान हैं और सब में सबकी रचना परमात्मा ने ही किया है, सबको परमात्मा ने ही उपजाया है। इसीलिए जो आप नहीं कर पाते हैं उसके पीछे मत लगिए, भगवान पर सब छोड़ के देख लीजिए। इसीलिए सज्जनों, यही कुछ भाव थे जो हम आपके समक्ष लेकर उपस्थित हुए थे। और आइए भगवान श्री नारायण के चरणों में जय घोष अर्पित करते हैं। तो बोलिए श्री नारायण भगवान की जय, उमापति महादेव जी की जय, जनक नंदनी की जय, मिथिलेश कुमारी की जय, पूज्य गुरुदेव भगवान की जय, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी की जय। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। धन्यवाद।